मैं आपके साथ शैम्यूल का किस्सा बांटना चाहूंगी जो आप सबको मिलेगा। पहला शैम्यूल 3 अध्याय, इसकी पहली आयत इस प्रकार से लिखा है, वह बालक शैम्यूल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और 10वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शैम्यूल शैम्यूल। शैम्यूल ने कहा, क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद ने शैम्यूल से बात करी और खुदावंद ने उसका इस्तेमाल किया, और इसी तरह खुदावंद हमारा भी इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा ने शैम्यूल के जरिए अपनी प्रेजेंस से बात करी, और आज खुदावंद हमारा इस्तेमाल कर रहा है कि आज हम आप सबके साथ वर्शिप लीड कर रहे हैं और खुदावंद हमसे बात करी, इससे खुदा का शुक्र करते हैं। और इबादत में आगे बढ़ने से पहले मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक दिन के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। हमें मालूम है कि आसमान के खुदा आपने हमारे बच्चों को अपनी खिदमत के लिए चुना है, और हम ईमान रखते हैं आसमान के खुदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि बच्चे को शिक्षा उसी राह की दे जिस पर उसे चलना है। और हमारी दुआ है कि हमारे बच्चे, हमारे खुदावन कलीसिया के बच्चे सिर्फ और सिर्फ यीशु की राह पर चलने वाले हो सके। ये ऐसे बच्चे होने वाले हो सके जिनकी मुलाकात यीशु से हो जाए, जो यीशु मसीह को जानते हो और यीशु मसीह उन्हें जानता हो, और यीशु मसीह उनसे कहे कि सुनो, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। खुदाबाद, मेरी दुआ है खुदावन, हम में से हर एक, बाइबल ऐसा बताती है, जो कोई अपने आप को बच्चों की मानद बनाकर खुदा के पास लेकर आएगा, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होने पाएगा। खुदाबाप, हम भी इन्हीं बच्चों की मानद अपने आप को तैयार करें। हमारे कान सुनने वाले कान हो, और हमारी जीभ परमेश्वर की बढ़ाई करने वाली जीभ हो। हमारा सोचना खुदा का सोचना हो जाए। हमारे अंदर कोई भी बुरे ख्याल, हमारी जुबान से कोई भी गंदी बात ना निकलने पाए, और होने देना। खुदावन, जब आज के इस दिन में हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का दिन बहुत से बच्चों के लिए बरकतों भरा दिन हो, और ना सिर्फ आज का दिन, पर आज के दिन से जितनी दुआएं खुदाबाप इन बच्चों के लिए की जाए, एक एक दुआ इनके ऊपर फलवंत होने वाली हो सके खुदावन। और होने देना, ये पूरा साल हमारे बच्चे हमें घटते नहीं, पर यीशु नाम में और यीशु के काम में बढ़ते हुए दिखाई दे। आज की इस इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम पर कब्जा करना और हमें खुदावन के और करीब लेकर जाना। खुदाबाप, हमारे बीच में हम आपको वेलकम करते हैं और दुआ मांगते हैं, आप बढ़े और हम घटें। हमारे वसीले आपका नाम महिमान्वित हो। हम सारा आदर, सारी इज्जत और सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी बुराई कर सके। एक वचन से आप सबको उभारना चाहूंगा जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा का कलाम हमें बताता है कि गीत का लिखने वाला भी कहता है कि उसका प्यार महान है और उसका प्यार सदा है, उसका प्यार हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर और अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, आपका प्यार महान है, आपका धन्यवाद आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते जो हम आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद खुदा, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई
हमारे पास खुदा अल्फाज नहीं है क्योंकि किस प्रकार हम तेरा शुक्रिया करें खुदा। आप तो मुझे इतना प्यार करते खुदा कि हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं आपके प्यार के लिए खुदा। आपके प्यार के लिए हम सिर्फ आपकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदा के लोगों उस खुदा का धन्यवाद करें जो आपसे इतना प्यार करते हैं। उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने अपने इकलौता पुत्र आप सबके लिए दे दिया। खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उस कुर्बानी को याद करें यीशु मसीह, उस कुर्बानी को याद करें जो उसने हमारे लिए दे दी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उस प्यार को याद करें, इस प्यार के लिए उसने हमारे लिए कोड़े खाए। उस प्यार को याद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते खुदा, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अब तेरे अब तुझ पे नजर देखना। अब तेरे है अब तेरे तुझ पे नजर करूं। अब तू ही है प्रभु मंजिल मेरी। अब तू ही है प्रभु अब तू ही है प्रभु मंजिल मेरी। अब तू ही है प्रभु कैसे करूं बयां तेरा प्यार दिल से नहीं अल्फा अल्फा उस प्यार को जो है बेशुमार दिल से नहीं अल्फा कैसे करूं बयां तेरा प्यार दिल से नहीं अल्फा अल्फा उस प्यार को जो है बेशुमार दिल से नहीं अल्फा। थैंक यू जीसस खुदा, हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे खुदा, आप हमसे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस, आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस खुदा, धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इबादत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका शुक्रगुजार हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी है खुदा आपके प्यार के लिए खुदा। आपने हमसे इतना प्यार कर, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मैं गुजारिश करूंगी चीकू भैया से कि वो आगे की दुआ में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि हम उस लहू के द्वारा बचाए गए। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा आपकी रहमतों के लिए खुदावन, पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए खुदावन, जो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। और ये हमारे भले काम नहीं वरन आपका अनुग्रह है खुदावन कि वो सहायक आपने हमारे लिए भेजा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा आपकी बड़ाई के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए थोड़ी देर और अपने स्थानों पर खड़े रहकर अपने हाथों को उठाकर अपने मनों को उस खुदावन की निकटता में खाली करें और थोड़ी देर शांत रहकर अपने दिल की गहराई में उतरकर उस खुदावन की आवाज को सुनने की कोशिश करें। और ये
देखें और ये जाने खुदावन क्या आपके जीवनों से चाहता है। Yes, Lord. जिस तरह शरीर के हर अंग का अलग अलग काम है, उसी तरह बाइबल बताती है हम में से हर एक जन की सेवा भी अलग है। सेवा को जानने की कोशिश करते हैं। पिता से बात करें, और मैं विश्वास करता हूं कि जब दिल से पिता से बात करेंगे, पिता जवाब देगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। खुदावन धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदावन आपके पास आते हैं खुदावन, और चाहते हैं कि इसी तरह हमारे जीवनों से खुदावन, सिर्फ संडे को नहीं खुदावन, पर पूरा हफ्ता, हर समय खुदावन, हर दिन हमारे जीवन से पिता आपका नाम ऊंचा होता है। हमारी जुबानों पर आपके लिए धन्यवाद हो खुदावन, चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो खुदावन। और बाइबल बताती है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं चाहता हूं खुदावन कि हमारी जुबानों पे, हमारी हर परिस्थिति में खुदावन धन्यवाद हो खुदावन। अपने पिता के लिए बड़ाई हो खुदावन, अपने पिता के लिए आदर हो खुदावन। और मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि जब हमारे जीवनों से हमारे पिता को आदर मिलता रहेगा, मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि आपका पवित्र आत्मा हमेशा सर्वदा हमारे साथ बना रहेगा खुदावन, हमें सिखाता रहेगा खुदावन, हमें गाइड करता रहेगा खुदावन। और मैं विश्वास करता हूं खुदावन वो बुरी चीजें, वो बुरी बातें, वो बुरे दोष खुदावन, वो बुरी सोच खुदावन हमारे जीवनों से जाती रहेगी खुदावन, क्योंकि आपका लहू इन्हीं बातों के लिए बहाया गया खुदावन। आपका लहू सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बहाया गया खुदावन, पर आपका लहू इसलिए बहाया गया खुदावन ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं खुदावन आपकी हुजूरी के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि जब बहुत से आज अपने दुखों को, शायद बीमारी को, परेशानियों को खुदावन आपके पास लेकर आएंगे, मैं विश्वास करता हूं खुदा कि आप हमारे पिता हैं, हमारे राजा हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि कोई भी आपके आनंद को लिए बिना ना लौटेगा खुदावन, कोई भी अपनी चंगाई को लिए बिना ना लौटेगा खुदावन। जो खाली हाथ आए थे खुदावन, वो खाली हाथ ना लौटेंगे खुदावन, पर आपके आनंद को, आपके आशीष को, आपकी दया को, आपकी बरकतों को, आपके साथ को खुदावन मैं विश्वास करता हूं अपने साथ लेकर लौटेगा खुदावन। और हर समय अपने घरों में, हर समय अपनी नौकरियों पर, हर समय अपने घर के कामों में, हर समय अपने बाजार के कामों में, हर समय अपने सफरों में खुदावन उस आनंद को देखने पाएंगे खुदावन, आपकी हुजूरी को देखने पाएंगे खुदावन, आपकी मौजूदगी को देखने पाएंगे खुदावन, और आपके प्यार को देखने पाएंगे खुदावन। क्योंकि ये बातें मेरे पिता ने ठहराई हैं, और मैं विश्वास करता हूं इन बातों के लिए हम में से किसी को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कहने की जरूरत है, हमें सिर्फ कहने की जरूरत है। वो पिता हमारी जुबान को मुबारक करेगा, पिता हमारे कहे अनुसार करेगा, पिता जो हम कह देंगे उसको हमारे जीवनों में पूरा कर देगा, क्योंकि उसके बेटे के लिए नए वस्त्र, नई अंगूठियां लाकर पहनाई गई, इसलिए नहीं कि उसने बहुत अच्छा काम किया था, या इसलिए नहीं कि उसने क्या किया था, इसलिए क्योंकि वो राजा का बेटा था, इसलिए सब नई चीजें उसके जीवन में आई। और मैं विश्वास करता हूं इसी तरह हम में से हर एक के जीवन में वो भली वस्तुएं आएंगी, वो भली चीजें आती जाएंगी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पिता का वादा था और हम में से हर एक जन के जीवन में पूरा होगा। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में थैंक यू। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके हाथों में सौंपते हैं हर एक बात, हर एक बात आपके यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा ने हमें संभाल के रखा। मैं आप सभी के साथ एक वचन शेयर करना चाहूंगा जो आप सभी को मिलेगा, भजन संहिता 66 का उसकी पहली और दूसरी आयत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। खुदा के लोगों, ये वचन हमसे बात करता है कि पृथ्वी पे जो भी चीज है सब खुदा का धन्यवाद करो, सब खुदा का धन्यवाद करो। सिर्फ मसीह लोग नहीं, परंतु पृथ्वी पे जो चीज है सब खुदा का धन्यवाद करो। हम एक स्तुति का गीत गाएंगे जिससे खुदा को महिमा मिले। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बनाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बनाता हमें। सारे बाबों को करना जवाब, सारे लोगों को करना की शुरुआत है ना। अभी ये शायद घुटने घुटने चल रहे हैं, पर एक वक्त आएगा
एक समय आएगा जब यही बच्चे, शायद हमें भी मौका नहीं मिलेगा, और यही बच्चे खुदा का कलाम प्रचार कर रहे होंगे, यही बच्चे खुदा की इबादत कर रहे होंगे, यही बच्चे लोगों के लिए गवाहियों का कारण बन रहे होंगे। पर उससे पहले काम करना बड़ा जरूरी है। मालूम, मैं कलाम को पढ़ने लगा और बहुत बार कलाम पढ़ा, और आपको मालूम है मुझे पुराना नियम बड़ा पसंद है। और जब पुराना नियम पढ़ा तो मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए। वैसे तो बहुत बच्चे हैं, पर ये दो बच्चे, ये दो जवान कुछ खास है। इनका नाम यहोशू और कालेब है। आपने इनके बारे में सुना होगा। और बनी इजराइल जो मिस्र से गुलामी से आजाद कराकर निकाली जा रही थी, मूसा के वसीले से इनको आजाद किया गया, इनको बाहर निकाला गया, लाया गया, बड़े मुआवजे इनके बीच में किए गए, बहुत कुछ इनको खिलाया गया, आसमान से मन्ना खिलाया गया, बटेर इन्होंने खाई है, पानी इन्होंने पिया, सब इनके लिए बेहतर इंतजाम हुआ है। पर मालूम है एक जगह पे आकर कुछ गड़बड़ हो गई है। अब गड़बड़ ये हो गई है कि लोग कहने लगे हैं तो कि मूसा तो हमें मरने के लिए यहां पर ले आया है, खुदा तो बस मूसा का खुदा है, खुदा ने हमें छोड़ दिया है। ये गुड़गुड़ा रहे हैं, ये बुड़बुड़ा रहे हैं, ये बुरी बातें कर रहे हैं, खराब बातें कर रहे हैं। तब उस बीच में सुनिएगा, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, और मैंने इन दिनों इस साल में ये रियलाइज किया है, खुदा की सुनना बड़ा जरूरी है, पर उससे पहले खुदा से नीचे कोई और हमारे ऊपर रखा गया है। मालूम है, बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड, शायद आपके लिए वो मैं हो सकता हूं, मेरे लिए टोनी अंकल है, शानू भैया है, और बहुत से खादिम है जिनकी अगुवाई में मैं चलता हूं और पूछता हूं कि शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पर अंकल कहते हैं, भैया कहते हैं ऐसा करो, तो मैं कहता हूं ठीक है। पता नहीं आपको इसमें से कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। कई बार जब खादिम हमें कहता है कि ये वाला काम करो, हमें वो पसंद नहीं आता है। कई बार कहा जाता है ये वाला काम करो, हमें पसंद नहीं आता है। हमें वो काम पसंद आता है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। पर बड़ा जरूरी है कि हम खादिम की इच्छा के अनुसार काम करें। इन दो जवानों से जब आपकी मुलाकात कराऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार इनके बारे में देखा होगा, पर आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। सुनिएगा, मेरे साथ निकालिएगा गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक, इसका 14 बाब। ये वक्त है जब लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, ये समय है जब लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, हालात बदतर है। सुनिएगा यहां पर क्या हो रहा है। गिनती की पुस्तक, इसका 14 बाब और इसकी 24 आयत पढ़िएगा जी। परंतु इस कारण नहीं, मेरे दास कालेब पे कह रहा है, परंतु इस कारण मेरे दास कालेब पर कोई और ही आत्मा है। बिकॉज माई सर्वेंट कैलेब हैज अ डिफरेंट स्पिरिट। ये दिखने में आप लोगों जैसा है, ये दिखने में बिल्कुल मैं और आपकी तरह है, पर जैसे ही ये खुदा के खादिम के पास जाता है, अब खुदा खादिम कह रहा है देखो मैं तो 25 लाख लोगों के साथ हूं, देखो 12 प्रधान चुने गए हैं, पर कालेब के ऊपर तो कुछ और ही आत्मा है। कालेब का स्पिरिट बिल्कुल अलग है, इसका स्पिरिट दूसरों के जैसा नहीं है। जब लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, जब सिर्फ अपनी कमी दिखाई दे रही है, जब दिखाई दे रहा है मेरी जेब खाली हो गई है, मैं बीमार हूं, बस रोए जा रहे हैं, पर कह रहा है मूसा कालेब के लिए कह रहा है लेकिन मेरे दास कालेब के साथ तो कुछ और ही आत्मा है। हाँ, पूरी रीति से मेरा अनुकरण। ये मूसा अपने बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे देखो खुदा की सुनना तो बहुत आसान है, खुदा की सुनने के लिए तो दुनिया तैयार रहती है, पर कई बार खादिम की सुनना पसंद हमें समझ में नहीं आ रहा भैया, इसलिए हमें उनकी बात पसंद नहीं, हमें उनका कहना पसंद नहीं, हमें उनका सुनना पसंद नहीं। पर अब मूसा को कुछ रियलाइज हो रहा है, मूसा को रियलाइज हुआ, उसने कहा कि देखो कालेब के ऊपर कुछ और ही आत्मा है। अब कालेब उन लोगों जैसा नहीं है जो 12 प्रधान चुने गए हैं। अब किस्सा क्या हुआ था, ये किस्सा शुरू हुआ था कि 12 प्रधानों को चुनकर मुल्के कनान में भेजा गया था, और जब वहां पर भेजा गया तो उनको बोला गया कि जाओ वहां पर जाकर जासूसी करो। सुनिएगा, जल्दी से निकाल लीजिएगा 13वां अध्याय भी निकाल लीजिएगा, 13वां अध्याय की 23 आयत निकाल लीजिएगा, 13 बाब इसकी 23 आयत निकाल लीजिएगा। यहां पर क्या लिखा है, 13 अध्याय इसकी 23 आयत जी। तब वे हाँ एशकॉल नाले तक गए जी, और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ दी जी, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले गए। गौर से सुनिएगा, ये मुल्क के कनान की खासियत है, ये वो कनान जिसके बारे में आसमान के खुदा ने वायदा किया है कि ये देश मैं तुम्हें दूंगा, इससे पहले दूंगा। वहां पर मूसा ने कुछ भेदियों को भेजा, 12 प्रधान भेजे गए हैं, और 12 में यहोशू और कालेब भी हैं।
यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इन 12 प्रधानों के बारे में आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसी के 4 आयत से 16वीं आयत तक आपको मिल जाएगा 13वें अध्याय में। पर लिखा है इस कनान देश की खासियत बता रहा है। खासियत मालूम है क्या है? एक अंगूर का गुच्छा है। एक कितना बड़ा होता है अंगूर का गुच्छा, है ना? शायद एक हाथ से उठा लेंगे। कितने लोग एक हाथ से उठा सकते हैं अंगूर का गुच्छा? मेरे हिसाब से बच्चे भी उठा लेंगे एक हाथ से अंगूर का। देखा ना अंगूर का गुच्छा, देखा ना सबने कितना बड़ा होता है? पर यहां पे मालूम है क्या है? लिखा है कि ये दाग का गुच्छा, ये अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था 2 लोग उठाकर चल रहे थे। लाठी पर वो अंगूर का गुच्छा टांगा गया, एक आगे खड़ा था लाठी पकड़कर, एक भी आप लिए एक पीछे खड़ा था। ये 2 लोग खड़े हुए और वो लाठी पर अंगूर का गुच्छा टांग रखा है और ये लेकर आ रहे हैं। सोच कर देखिए, ये उस देश की खासियत है। पर खुदा बाप कह रहा है कि हाँ देखो, ये सब चीजें मैं भेज रहा हूं ताकि तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। 2 मनुष्यों से एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से कुछ ले आए। अरे थोड़ी चीजें लाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीजें थी। अब मुझे समझ में आया कि सोच कर देखिए, जो उस जमाने के फल फ्रूट थे वो आज भी कामयाब है। अंजीर, इससे बेहतर कोई और ड्राई फ्रूट देखा आपने? कमजोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंजीर से बेहतर कुछ नहीं है। दूसरा अनार, खून कम हो जाए तो डॉक्टर कहता भैया अनार का जूस पियो, है ना? दाग की बारी का गुच्छा, वो जमाने में मेरे हाथ के बराबर का अंगूर शायद मुल्क के कनान में जिस हिसाब से अगर वो एक गुच्छा बता रहा है कि 2 लोग एक लाठी पर उठा रहे थे तो वो इतना बड़ा होगा। ये वो भेदी हैं जिनको भेजा गया और जाके बताया कि वाओ यार वो देश कितना अच्छा है, वाओ यार वो कितना खूबसूरत देश है, वहां के फ्रूट देखो। और ये मूसा को दिखाने के लिए ले आए। अब जब ये ले आए हैं तो सुनिएगा 27 आयत पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा है। उन्होंने मूसा से कहा, हाँ उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया जी, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। कह रहा है जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती थी जी। और उसकी उपज में से यही है। कह रहा है मूसा, हम तो वो देश देखकर हैरान हो गए, वहां तो सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और जो हम लेकर आए ना अंगूर का गुच्छा, ये अनार, ये अंजीर, ये उसी में से है। अब सोच कर देखिए, जब अच्छी चीज देखकर आए हैं तो खबर कैसी सुनानी चाहिए थी? कैसी खबर? अब मालूम है ये खबर सुनिएगा, ये खबर कैसे सुना रहे हैं सुनिएगा। 32 और 33 आयत पढ़िएगा, ये खबर कैसे सुना रहे हैं। दूध और मधु की धाराएं देखी है, बड़े बड़े फल फ्रूट देखे हैं, पर खबर सुनिएगा कैसी सुना रहे हैं। 32 और 33 आयत पढ़िएगा 13वें अध्याय की जी। इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ, यह कहकर निंदा भी की, ये बुराई करने लगे हैं जी। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, जी, ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाए जी। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, जितने लोग हमने उस देश में देखे हैं, वे सब के सब बड़े ढील डोल के। कह रहा है भैया वो सब के सब तो बड़े लंबे चौड़े हैं। और मालूम है ये उन्हें देखकर डर गए। कह रहे कि वो देश ऐसा है जो लोगों को निकल जाता है, वो देश ऐसा है जहां पर लोग, और आज के जमाने में कहूं तो उस जमाने के लोग हाइब्रिड के लोग थे, है ना? इन्हें अनाकवंशी भी कहा जाता था। ये उस देश के लोग हैं, और खुदा के लोग जो मूसा ने भेजे थे, ये उन्हें देखकर, मुझे नहीं पता कि आप किन चीजों को देखकर डर रहे हैं, पर हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपने खुदा को नहीं जानते। आसमान के खुदा ने मैं और आपके लिए मुल्क कनान रखा है। आसमान के खुदा ने मैं और आपके औलाद के लिए वो देश रखा है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, और कह रहा है कि देखो ऐसी चीजें दूंगा जो लोगों को लगता है अरे तो बहुत कॉमन सी चीज है, अरे तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। मुझे ये जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे याद लगा कि ऐसा क्या हुआ कि डैनियल और उसके साथी तो 7 पात खाकर उनके चेहरों की लाली और चेहरे की रौनक और उनकी सेहत और ढील डौल बढ़ने लगा, जबकि राजा के लोग मीट खा रहे थे और चीजें खा रहे थे, पर कुछ भी उनके अंदर बदलाव। ये आसमान के खुदा की बरकत है
जब आप अपने लोगों को, आपको मालूम है हर एक चीज, डैनियल के साथ ही डैनियल की सुन रहे थे, शायद खाने वाले उसमें भी चिकन मटन वाले होंगे, शायद उनका भी मन कर रहा होगा, अरे यार राजा के साथ बैठने को मिल रहा है, राजा की मेज पर बैठने को मिल रहा है, डैनियल तुम्हारी क्यों सुने, तुम हमें क्यों कह रहे हो कि ऐसा करो। कई बार बड़ा खराब लगता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मुझसे जो कहा गया मैंने कहा ठीक है, जो मुझसे कहा गया मैंने कहा ठीक है। उन्हें बोला कि ये वाला काम करना ना करना, मैंने कहा ठीक है। मुझे बोला कि ये वाला काम मत करना, मैंने कहा ठीक है। मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैं नौकरी करने के लिए जा रहा था, मैंने बिशप साहब को कॉल किया, मैंने पूछा शानू भैया मैंने ये वाला काम करना, कह रहे नौकरी मत करना, नौकरी मत करना। मैं एक बार गया इंटरव्यू के लिए, 2 बार गया, मैंने रिज्यूमे तैयार कर लिया, बात कर ली, सब कुछ हो गया। मैंने फिर भैया से पूछा भैया यहाँ पर आओ, भैया ने बार बार बोला कि नौकरी, बार बार मन में आ कि बताऊं भैया मुझे कितनी जरूरत है, मेरे घर के 100 खर्चे हैं, मेरे अपने बहुत खर्चे हैं, बच्चे की फीस नहीं भरी, बहुत समस्या है। मालूम है बिशप ने कह दिया, पासवान ने कह दिया कि नौकरी मत करना, नौकरी मत करना, नौकरी मत करना। और अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीजें आपके लिए कितनी बेहतर और कितनी बेहतर नहीं है, पर जब आपसे खादिम कहना कि ये वाला काम मत करना तो मत करना। जब खादिम आपसे कह देना कि हाँ ये वाला काम कर दो तो कर देना। पता नहीं कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा। मुझे भेजा जाता था कि जाओ जाकर वहां पे जाके ये वाला काम करो, मुझे पैसा नहीं दिया जाता था, बस बोला जाता था कि जाओ शहर में चले जाओ, जाओ जगह पर चले जाओ। मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं दी जाती थी। 3 साल तक मेरी जेब में मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं दी गई। और यहां तक जब मैं सेवकाई के लिए जाता था मुझे हर दिन 100 रुपए मिला करते थे, हर दिन नहीं हफ्ते में 100 रुपए मिलते थे। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया कि मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या होगा कैसे होगा। पर मैंने खुदा बाप तेरी खिदमत के लिए जब भी जो जैसा कहेगा मैं तैयार हो जाऊंगा। मुझसे बोला जाता है कि आ जाओ ये वाला काम करेंगे, अभी मालूम नहीं है कि क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, पर मुझे फोन किया गया कि हम चाहते हैं कि नूरी तुम यहां पर आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैंने ठीक है भैया मैं आ रहा हूं। अभी ये मालूम नहीं है कि जेब में पैसा है कि नहीं है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर इतना मालूम है कि किसी ने कह दिया है, किसी खादिम ने कहा उसे कर दो। और जब कोई आपसे कुछ करने को कहे तो उसे, आपको में जब पासवान आपके घर में आकर कुछ कहता है तो कई बार बीवी को लगता है कि शौहर की तरफदारी कर रहा है, शौहर को लगता है बीवी की तरफदारी कर रहा है, बच्चों को कुछ बोलो तो लगता है कि माँ बाप की तरफदारी कर रहा है, माँ बाप को कुछ बोलो तो लगता है कि बच्चों की तरफदारी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। पर आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आसमान का खुदा कुछ बड़ा करने पर है। और जवान बच्चों, कलीसिया के लोगों, ये कलाम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पर बताना चाहता हूं कि ये एक जवान ऐसा है जिसका नाम कालिब है। ये इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वफादार, जिसका अर्थ है कि ये बहुत बोल्ड है, जिसका अर्थ है कि ये खड़ा रहेगा। और आसमान के खुदा ने इस काम को करने के लिए इसको चुना है। और अब मूसा को दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे दास कालिब पर कोई और ही आत्मा है, इसकी रूह दूसरों जैसी नहीं है। दर्द हो गया तो खुदा बाप को बुरा बोल दिया, नुकसान हो गया तो खुदा का हाथ छोड़ दिया, चीजें अच्छी है तो खुदा बाप बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि मेरे दास कालिब, अब सुनिएगा कालिब के ऊपर ये रूह अच्छी क्यों है। इससे ऊपर की आयत पढ़िएगा 14 बाप इसकी 23 आयत पढ़िएगा, जबकि 20वीं आयत से पढ़िएगा 14 बाप इसकी 20वीं आयत से पढ़िएगा। खुदा बाप क्या कह रहा है जी? यहोवा ने कहा, हाँ तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं जी, परंतु मेरे जीवन की शपथ, हाँ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। जी, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इस देश के विषय में हाँ मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, मैंने वादा किया था, कसम खाई थी कि मैं उन्हें उस देश में लेके जाऊंगा, उनको वो कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी मुल्क कनान को देखने, जितनी मर्जी कोशिशें कर लीजिए, आप मुल्क कनान को देखने पर कुछ करना पड़ेगा। अगर मुल्क कनान देखना चाहते हैं, बरकत हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना पड़ेगा। मालूम है क्या है? ये मूसा के पास आ गया, सब लोग मूसा के खिलाफ हो गए। 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से शुरू हो रहा है। मूसा दुआ कर रहा है, खुदा बाप इन्हें माफ कर दे। मूसा दुआ कर रहा है, खुदा बाप इन्हें ठीक कर दे। और मालूम है क्या हुआ है? 25 लाख लोगों में से सिर्फ एक आदमी ऐसा दिखा है जिसके लिए कह रहा है कि मेरे बंदे या मेरे सेवक या मेरे खादिम कालिब के ऊपर कोई और रूह है।
मालूम है कौन सी रूह है? इसके ऊपर रूह है कि सब लोग मूसा को पत्थर मारकर मारने की सोच रहे हैं, पर कालेब आकर मूसा के कदमों में बैठ गया है। अब बताइए अब क्या करना है? अभी वो 12 प्रधानों में से 10 प्रधान आकर बताकर गए, भैया वहां का देश में हम नहीं जाएंगे, तुम तो ऐसे देश में लेकर जा रहे हो जहां के लोगों को वो देश खुद निकल जाता है, तुम ऐसे देश में हमें ले जाना चाहते हो जहां पर अनाक वंशी रहते हैं, उनके डील डोल बहुत बड़े हैं। क्या हुआ? आपको अपना शरीर अच्छा करने के लिए यदि आप जानते हो सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, खाने के साथ साथ कसरत भी बड़ी जरूरी है। कई बार हम खुदा के घर में आते हैं, बड़ा कलाम लिया, बड़ा कलाम सुना, बड़ी इबादत करी, बड़ी आराधना करी, पर कोई कसरत। जब चीजें आप लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे और स्टोर क्या हो गया? क्यों क्या हुआ? पेट क्यों निकल गया? बताइए। क्योंकि कसरत। खुदा के घर में मैंने और आपने खुदा के कलाम को इतना सुना है, इतना हमने आराधना सुनी, इतनी हमने आराधना करी, इतनी दुआएं करी, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ दिख ही नहीं रहा है कि यार ये 20 साल पुराने लोग हैं, ये तो आज भी वही सब कठोर कड़वी बातें कर रहे हैं। ये 10 साल से मसीह में है, ये तो आज भी वही विनाश की बातें, नाश की बातें, कड़वी बातें, गंदी बातें, झगड़ालू बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई कसरत नहीं करी। ये आज भी दुआओं पर निर्भर है। कोई आए दुआ कर जाए, कोई आए हाथ रख जाए, कहीं से हमारे ऊपर आत्मा आ जाए, कहीं से हम अन्य भाषाएं बोलेंगे। नहीं, जब तक कसरत नहीं करेंगे तब तक आपका डील डॉल बेहतर, जब तक कसरत नहीं करेंगे तब तक मसीह की जिंदगी कभी भी कोई अच्छी शक्ल और सूरत लेने ना पाएगी। ये मेरी दुआ है। ये जमाना बड़ा खतरनाक था, आज भी बरकतें खुदा ने अपने लोगों के लिए वैसी ही रखी है, पर मालूम है अपनी बरकतें कैसे खो रहे हैं? दुनिया के लोगों को देखकर, उनका डील डॉल देखकर। नहीं भैया हमें तो डर लग रहा है, अब हम दुआ करें कि ना करें, हमें डर लग रहा है हम आराधना करें ना करें, हमें डर लग रहा है कि हम इबादत करें कि ना करें। आसमान के खुदा ने आपको चुना है, सिर्फ एक काम करिएगा। मुझे वो बड़ा पसंद आया और इतना पसंद आने लगा कि आसमान के खुदा ने कालेब और यहोशू को बिल्कुल बदल दिया। सब लोग नहीं जाने पाए, मूसा शायद खुद भी नहीं दाखिल होने पाया, पर आपसे कहना चाहता हूं, जब मैंने इस तमाम किस्से को देखा तो मुझे मालूम चला, मुझे नहीं मालूम कि भैया एली कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, पर शमूएल की वफादारी को देखकर खुदा ने शमूएल को, मुझे नहीं मालूम कि एली कितना अच्छा है, मुझे नहीं मालूम कि खादिम कितने अच्छे होते हैं और कितने अच्छे नहीं होते, मुझे नहीं मालूम कि खादिम कितनी बरकत की बातें बोलते हैं और कितनी नहीं बोलते, मुझे नहीं पता कि कौन सा खादिम आपके घर में आके शराब देके जा रहा है, कौन सा खादिम आपकी जेब से पैसा खींच रहा है, कौन सा खादिम आपको बददुआएं दे रहा है। पर मेरा कहना यह है, मुझे नहीं पता कि कितने एली हैं, पर मैं चाहता हूं कि आसमान का खुदा एली को नहीं पर शमूएल को देख रहा है। खुदा के लोगों आज भी जरूरत है। आसमान के खुदा ने मूसा को चुना। मूसा तुम्हें 120 साल हो गए हैं, तुम खुदा का काम करो, पर 120 साल में खुदा ने एक बरकत दी है। बरकत क्या दी है कि मूसा देख तेरे पास 25 लाख लोग हैं, पर ये जो 2 हैं ये बिल्कुल फर्क है, क्योंकि इनके अंदर कुछ और ही, मालूम है कौन सा आत्मा था? कौन सा आत्मा था? ये खुदा से पहले ये मूसा के कदमों में आकर बैठ जाते थे और कसरत क्या कर रहे हैं? मैं अपने खादिम की सुनूंगा। ये कसरत कर रहा है। कालेब तुमने तो सब कुछ देखा है और खुदा बाप तुम भी खुदा की आवाज सुन पा रहे हो, पर मालूम है उससे पहले हाँ मैं खुदा की आवाज सुन रहा हूं, पर मेरा एक फर्ज है, मेरा एक काम है, और मेरा काम ये है कि मैं मूसा की सुनूंगा। ये मेरी दुआ है कि आप अपने खादिम की सुनिएगा। 30वीं आयत पढ़िएगा, 30 आयत पढ़िएगा इसी 13वें अध्याय की। अब खुशखबरी सुनिएगा, यहाँ पर क्या है? खुशखबरी सुनिएगा क्या है जी? मूसा के सामने हाँ कराने के विचार से कहा, जी हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर, वाह, कह रहा है ये खुशखबरी है, कह रहा है अपने खादिम मूसा के सामने जाकर कह रहा है हम अभी चढ़कर उस देश के लोगों पर क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हाँ हम में ऐसा करने की शक्ति है। वाह, आमीन। कह रहा है क्योंकि बिना शक हम में ऐसी ताकत है। हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। जिसके साथ आसमान का खुदा है वो कमजोर नहीं है। जिसके साथ आसमान के खुदा का रूह है वो कमजोर
आज मालूम है हम लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि हम यही कह रहे हैं उनका डील डॉल बड़ा है, उनका खान पान देखो। अरे भैया, हमारे तो पूरे देश में अंगूर का गुच्छा हाथ के बराबर होता है, उनके देश में एक अंगूर हाथ के बराबर है। ये उनका डील, उनका शरीर देखा है, हम तो उनके सामने ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कोई बच्चा खड़ा हो, उनके शरीर इतने लंबे चौड़े हैं। पर मालूम है कालेब को क्या दिखाई दे रहा है? कालेब को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। कालेब को दिखाई दे रहा है कि मुझे मालूम है जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस खादिम को मैं संग रहा हूं, मैंने देखा है कि वो खादिम कैसे आसमान के खुदा की हिदायत में हमें निकालता आया है। और आज भी जब मैं और आप उस खादिम के साथ ईमानदार और वफादार रहेंगे, खुदा आज भी काम करेगा। खुदा अकेले काम नहीं करेगा, खुदा अकेले काम नहीं करेगा। मैं पढ़ने लगा और मुझे ख्याल आने लगा, मैं एलिया के बारे में देखने लगा। मैंने एलिया के बारे में देखा, एलिया के साथ एक खादिम था। एलिया के खादिम का नाम था एलीशा। मालूम है ना आप सबको, एलिया के खादिम का नाम था एलीशा। और एलीशा का काम क्या था? एलीशा काम एलिया के हाथ धुलाना था। एलिया आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, एलिया ने पानी रोक दिया, एलिया ने मूर्ति पूजकों के सामने बड़ा बलवा कर दिया। एलिया हर रोज आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, हर रोज आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। पर एलिया सिर्फ एक काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? सिर्फ हाथ धुला रहा है, सिर्फ हाथ धुला रहा है। ये काम है। शायद हम में से बहुतों को लगता है कि मेरा काम तो गाना गाना है, मेरा काम तो ये वाला काम करना है। पर आपसे कहना चाहता हूं कि हम में से हर एक की खिदमत ये नहीं है। हमारी खिदमत है कि हम कलीसिया की खिदमत करें, हमारी खिदमत है कि हम खादिम की सुने, हमारी खिदमत है कि जैसा हमसे कहा जाए वैसा हम बस हाथ धुलाते रहेंगे, बस हाथ धुलाते रहेंगे, बस हाथ धुलाते रहेंगे। कई बार हम बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। भैया अब तो हमें काबिलियत आ गई है, अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम प्रचार कर सकते हैं, अब हमें इतनी काबिलियत है कि हम आराधना कर सकते हैं, अब हमें इतनी काबिलियत है कि हम कलीसिया चला सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एलीशा को देखना, एलीशा के अंदर बहुत काबिलियत हो तो होगी, पर मालूम है एलीशा का काम क्या था? सिर्फ। आज आप में से बहुत लोगों के पास बहुत सी काबिलियत है, पर आज भी काम मालूम है क्या है? खादिम की सुनना। और ऐसा लिखा है, एलिया से 4 गुना ज्यादा काम एलीशा ने किया है। एलिया से 4 गुना ज्यादा आश्चर्य कर्म एलीशा ने किए हैं। और जब आप सुनते रहते हैं, जब आप क्या कहते हैं, हुक्म को मानते हैं, तो मालूम है क्या हुआ? और एलिया के दुगने मसे की चादर आकर एलीशा पर। यह आसमान के खुदा के काम करने का तरीका है। बहुत चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी, बहुत चीजें आपको आकर्षित कर रही होंगी। शायद कई बार खादिम की जुबान से कोई कड़वा वचन निकल जाता है, शायद कई बार कोई खराब बात निकल जाती है। पर आपसे कहना चाहता हूं, उस जमाने में भी बहुत ऐसा होता था। और आपको मालूम है, खुदा बाप इतना सटीक था, है और रहेगा कि वो डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता। यहां तक कि जब यीशु मसीह को भेजा तो यीशु मसीह को भी बिचवाई करके भेजा कि अब यीशु मसीह इंसान की मुलाकात फिर दोबारा खुदा से। क्या खुदा बाप डायरेक्ट इंसानों से बात नहीं कर सकता था? कर सकता था। पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक खुदा बाप ने हमेशा किसी को रखा है। और आज भी खुदा ने कलीसिया में, अगर बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड खुदा ने मुझे खादिम रखा है, तो मेरी दुआ है, मुझे नहीं मालूम कि कितनी चीजें आपको पसंद आएंगी, पर ये बात मुझे अपने लिए खुद अच्छी लग रही है कि खुदा बाप कह रहा है कि जाओ, जब मैंने तुम्हें खादिम करके रखा है तो अपने खिदमतगारों से बरकत की बात कहना, आशीष की बात कहना। और आज भी मूसा की मानिंद मैं चाहता हूं कि काश हमें ऐसे लोग दिखाई दे, काश कलीसिया में ऐसे लोग हों जिनके लिए हम कह सकें कि मेरे बंदे कालिब पर कुछ और ही। जब लोग खराब बातें कर रहे हैं तब कालिब अच्छी बात कर रहा है। आज मालूम है कलीसिया में कैसी आत्मा है? सिर्फ खराब बात करने वाली आत्मा है, सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज की आत्मा है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, वो खराब, वो बुरे, वो गंदे। 20 सालों में आज भी हमें यीशु मसीह नहीं दिखाई देता। कोई है जो कह सकता है कि मुझ में यीशु मसीह दिखाई देता है? 15 साल हो गए हमें मसीह में, पर आज भी मसीह हमें दिखाई। 10 सालों से आप खुदा में हैं, पर आज भी खुदा हमें दिखाई। आज भी वही बीमारी दिखाई दे रही है, आज भी वही निराशा की बातें दिखाई दे रही है, आज भी वही हमें कड़वाहट दिखाई दे रही है, आज भी वही हमें पैसे का लालच दिखाई दे रहा है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर आप यीशु को जानते नहीं हैं। और मेरी दुआ है, काश हम यीशु को जान पाए, काश यीशु को जान पाए।
सिर्फ खिदमत करिए जो खुदा ने आपको दी है। आपका काम है दुआ करना, दुआ करिए। आपका काम है बरकत की बात कहना, सिर्फ बरकत की बात कहिए। आपका काम है आराधना करना, सिर्फ आराधना करिए। पर मालूम है हो क्या रहा है? सुनिएगा हो क्या रहा है? कुछ खराब बातें हो रही है। अब ये खराब बातें सुनिएगा, ये कहां पर लिखी है ये खराब बातें? मेरे क्या कहते हैं, अभी हमने 30 आयत फिर से पढ़ दीजिएगा, एक बार फिर 30वीं आयत पढ़ दीजिएगा। पर कालिब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। जी, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। जबकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो बाकी के लोग मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नहीं वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, उनमें ज्यादा शक्ति है, हम में नहीं है। कालेब तो आसमान के खुदा को और मूसा को देखकर ये बरकत की बात कह रहा है, पर वो लोग दुनिया के लोगों को देख के ये बात कह रहे हैं। सुनिएगा खुदा के कलाम में एक जगह और चलेंगे, ये आपको मिलेगा पहला यूहन्ना इसका 4वां अध्याय, इसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़िएगा। पहला यूहन्ना इसका 4वां अध्याय, इसकी 4थी और 5वीं आयत। यहोशू और कालेब बाकी लोगों से फर्क थे, इनके अंदर कुछ अलग चीज थी। और सुनिएगा जी, हे बालकों, हाँ तुम परमेश्वर के हो, हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। कह रहा है हे बालको तुम खुदा के हो और तुमने दुनिया की और चीजों पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्यों बड़ा है? यहोशू और कालेब तुम सब लोगों से फर्क इसलिए हो क्योंकि तुम रहते तो सबके बीच में हो, तुम दिखते तो सबके जैसे हो, तुमने भी वही मन्ना और बटेरे खाई है। पर मतलब फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहोशू और कालेब मूसा के संग बने रहते थे। आपको शायद कोई और नहीं दिखाई देगा, आपको पूरे 25 लाख की भीड़ में सब लोग नहीं दिखाई देंगे, पर मतलब में दिखाई कौन दे रहा है? ये यहोशू और कालेब। इन्होंने तमाम लोगों के साथ मन्ना और बटेरे खाई है, आसमान का खाना खाया है, पर ये अलग से कुछ कसरत कर रहे हैं। कसरत क्या कर रहे हैं? ये अपना समय खादिम के कदमों में बिता रहे हैं। ये मूसा के साथ बैठे हुए हैं। हमें बताइए कैसे खुदा आपसे बात करता है? आप पहाड़ पर गए हो, आपने कैसे खुदा की आवाज को सुना है? कैसे जलती हुई झाड़ी देखकर खुदा ने आपसे बात करी है? ये खादिम के पास जाए जा रहे हैं और खादिम के सुने जा रहे हैं। और इतना जबरदस्त खुदा का रूह इनके ऊपर उतर कर आया कि ऐसा हो गया, एक जमाने में जब लड़ाई हुई तो ऐसा लिखा है कि जब तक मूसा के हाथ नीचे रहते थे इजराइली, और जैसे ही मूसा के हाथ ऊपर उठते थे इजराइली जीतने लगते थे। अब मूसा के हाथ थकने लगे हैं और मालूम है क्या हुआ? तब यहोशू और कालेब, यहोशू और कालेब ये वो खिदमतगार जो तमाम भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, अब इन्हें देखकर और जवान भी कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं, यहोशू और कालेब मूसा के साथ रहते हैं, यहोशू कालेब मूसा के साथ रहते हैं, पर अब कौन होगा जो मूसा के हाथों को थामेगा? तब हूर और हारून यहोशू और कालेब को देखकर इन्होंने आकर मूसा के हाथों को, खुदा के लोगों, कलीसिया के लोगों, जवान बच्चों, कई बार मैं और आप दुनिया के लोगों को देखकर निराश हो जाते हैं, जबकि हमें तो ऐसा बनना है कि लोग हमें देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की। यहोशू और कालेब तुम जंग में बिजी हो, तुम लड़ाई में बिजी हो, पर मालूम है अब मूसा के हाथों को थामने की जरूरत है। अब कौन आया है? ये मेरी दुआ है कलीसिया के तमाम जवान बच्चों के लिए, कलीसिया के तमाम पुराने लोगों के लिए, आप सबके लिए मेरी दुआ है, आप सब यहोशू और कालेब होने चाहिए, ताकि जब कोई आपको देखे तो कहे कि इन लोगों पर कुछ और ही खुदा का रूह है, कोई और ही रूह है। कौन सा रूह है? जब लोग कह रहे हैं भैया बीमारी चल रही है, बीमारी चल रही है, कह रहे हैं नहीं, हमें मालूम है हमारा खुदा हमें बचाने के लिए अभी जिंदा है। जब लोग निराशा की बातें करें, है ना, मजा आता है ना जब चीकू एनकरेज करता है लोगों को, मजा आता है जब ज्योति आकर गवाही देती है, मजा आता है जब शोभा दीदी प्रीच करती है, मजा आता है जब गुड़िया दीदी एनकरेज करती है, अपनी बॉस से भी कह देती है भैया संडे नहीं आऊंगी, पैसा काटना है काट लो। मजा आता है ये बरकत की बातें सुनकर और विश्वास की कसरत देखकर। बड़ी निराशा महसूस होती है जब लोग कहते हैं ना, आए भैया पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे, दुआ कर दीजिए। बड़ी निराशा होती है। निराशा इसलिए होती है क्योंकि शायद हम एक दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उस यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपने हाथों में कीलें ठुकवाई हैं, और उसने एक बार भी नहीं कहा कि हे पिता जल्दी से दर्द ठीक कर दे। गौर से सुनिएगा, जब तक दुख नहीं उठाएंगे तब तक महिमा,
आज हम दुआ ये कर रहे हैं, दुख चला जाए, दुख चला जाए, दुख चला जाए। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए, खुदा के लोगों मजबूत बनिए। निसंदेह हम उन लोगों को हरा देंगे, क्योंकि हे बाल को ये बात जान लो, जो तुम्हारी ओर है वो इस संसार में जो है उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, और वो कोई और नहीं, वो आसमान का खुदा है। कुछ कसरत करिए, कुछ कसरत करिए। कसरत का मतलब है कुछ मेहनत करिए, कुछ काम करिए। संडे कलाम सुना, संडे आराधना करी, संडे इबादत करी, और पूरा हफ्ता हमने अपने घर में ऐसे निकाल दिया। कलाम तो हम पढ़ते ही नहीं है। खुदा बाप क्या कहता है, हम सिर्फ सुनना मालूम है क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं बताइए। बस सुनना चाहते हैं कि कोई आकर कह दे कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, फट से अंदर से निकलेगा आमीन। कोई आकर कह दे कि बस आपको नया जीवन मिलने वाला है, फट से अंदर से निकलेगा आमीन। कोई कह दे कि आपका बच्चा कामयाब होने वाला है, फट से अंदर से निकलेगा आमीन। कोई कह दे कि आपके लिए पैसा आने वाला है, फट से निकलेगा आमीन। पर कसरत नहीं करना चाहते। और आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, पर आसमान का खुदा ये बातें नहीं करता कि आपको यूं ही सब मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कसरत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। कह रहा है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर तुम ऐसे दौड़ो कि सब दौड़ रहे हैं, सब खुदा के पास आ रहे हैं। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। क्या करना भैया, दुआ करिए हो जाएगा, भैया दुआ करिए हो जाएगा। पर खुदा बाप कह रहा है काम करेगा तब होगा। सिर्फ प्रार्थना नहीं, पर धर्मी जन की, सिर्फ प्रार्थना नहीं पर धर्मी जन की प्रार्थना, यानी कि धर्मी बनने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ कसरत करनी पड़ेगी। और मालूम है करना क्या पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि मूसा के करीब आ जाओ, ताकि मूसा कह सके कि भैया अब आपके अंदर कोई और आत्मा है। अब आप दिखाई दे रहे हो कि आप खुदा के हो। अब दिखाई दे रहा है कि आपका घर खुदा का है। अब दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर से खुदा की बातें निकल रही है। अब दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा खुदा का है। अब दिखाई दे रहा है कि ये परिवार खुदा का है। अब दिखाई दे रहा है कि ये कलीसिया खुदा की है। अब दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग खुदा के हैं, और सिर्फ ये जुबानी बातें नहीं कर रहे हैं, पर ये आसमान के खुदा को देखकर कह रहे हैं कि निसंदेह यहोवा के नाम से हम इन पर कब्जा कर लेंगे। खुदा बाप ने आपके लिए मुल्क कनान रखा है, और कह रहा है जब तक बुड़बुड़ाते रहोगे, जब तक कहना नहीं मानोगे। 14 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, 22वीं आयत में लिखा है, और देखो जब तक वो कहना नहीं मानेंगे तब तक वो मुल्के कनान में दाखिल होने, ये हुक्म मानना बड़ा जरूरी है। जल्दी जल्दी से दो बातें और आपके बीच में पढ़कर खत्म करेंगे, फिर दोबारा पढ़िएगा 14 बाप इसकी 24वीं आयत पढ़िएगा, दोबारा से पढ़िएगा 14 बाप इसकी 24वीं आयत। परंतु जी इस कारण की मेरे दास कालिब के साथ हाँ और ही आत्मा है जी, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। कह रहा है और उसने पूरी रीति से, एक दो बार नहीं पर पूरी रीति से अनुकरण का मतलब फॉलो किया, माना है। उसने कहीं भी छोड़ा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मूसा कड़वा हो गया है, लोग कह रहे हैं कि मूसा लोगों को छोड़कर चला गया है, लोग कह रहे हैं कि मूसा बस खुदा से बातें करता है, पर किसी ने ये चीज को ग्रहण कर लिया कि मैं सिर्फ इसके संग रहूंगा। और मालूम है हुआ क्या है, और फिर मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैंने बहुत लोगों ने रोका टोका, कई बार तो मेरी बीवी भी गुस्सा हो जाती थी कि तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ, तुम जवाब दो, तुम मना कर दो, तुम हाँ कर दो, तुम ये बोल दो उनको, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता था जब आपको लगता है कि अरे आपको यूज किया जा रहा है, आपको मिसयूज किया जा रहा है, कोई भी आपको चला रहा है, आपको पता है कोई भी आपसे काम निकाल रहा है, आपको पता है कि लोग दिल से आपकी इज्जत नहीं कर रहे, पर क्योंकि उनको आपसे काम है इसलिए मतलब से आपकी इज्जत कर रहे हैं। पर आपसे कहना चाहता हूं, जब आप आसमान के खुदा के खादिमों का अनुकरण करते जाएंगे, जब आप उनकी सुनते चले जाएंगे, तो मालूम है ये बरकत सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, पर मेरे साथ साथ मेरे वंश पर भी होगी। मेरे बेटे का बर्थडे था, 7 नवंबर को इसका बर्थडे था, और मेरे एक सीनियर पास्टर अमेरिका में है, और मेरे बिशप इस टाइम पे स्कूल ऑफ वर्शिप में बिजी हैं, और मन्नू का बर्थडे था। मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला आबा भैया को, वो अमेरिका में थे, और जिस टाइम मैंने मैसेज किया उस टाइम वहां पे रात हो रही थी। मैंने मैसेज डाला भैया
मन्नू का 15th बर्थडे है और प्लीज आप कोई बरकत का मैसेज भेजिए। विद इन 2 मिनट्स उनका रिप्लाई आ गया, ठीक है भाई मैं मैसेज भेज रहा हूँ। उन्होंने मैसेज टाइप करके भेज दिया। मैंने भैया वीडियो मैसेज चाहिए। फटाफट उठे, मुंह हाथ धोया और अपने बच्चों के साथ मन्नू के लिए एक बरकत भरा वीडियो मैसेज डाल दिया। थोड़ी देर बाद ही मैंने शानू भैया को मैसेज किया। मुझे मालूम था कि स्कूल ऑफ वर्शिप में क्लास चल रही होगी और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ वर्शिप है। मैंने मैसेज डाला, मैंने कहा भैया मन्नू का 15th बर्थडे और प्लीज मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो मैसेज उसके लिए भेजें। 5 मिनट भी नहीं लगे कि शानू भैया ने टाइम निकालकर वीडियो मैसेज वो भेज दिया। मालूम है ये क्यों हो रहा है? जब आप किसी की सुन रहे हैं तभी तो कोई दूसरा भी आपकी। कैसा होता है कि आप नहीं सुनते तो जब कोई आपकी नहीं सुनता तो क्या आप दूसरे की सुनते हैं? कई बार जब हमारे घर में कोई काम कर जाता है ना अम्मी को या मन्नू को और वो काम नहीं होता तो मेरी मैम साहब कहती है ठीक है मैं भी वैसे ही कहना सुनूंगी जैसे तुमने मेरा कहना। और ये बिल्कुल फैक्ट है। पर आपसे कहना चाहता हूं जब आप खुदा के खादिमों का अनुकरण करेंगे तो आसमान का खुदा आपको वाचा किए हुए देश में लेकर जाएगा। और ना सिर्फ लेकर जाएगा पर कह रहा है तेरा वंश उस देश का क्या होगा? अधिकारी होगा। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं इन तमाम बच्चों के लिए। जब आप अनुकरण कर रहे हैं ना, मुझे चीजें शायद मैं मैच्योर नहीं हूं, मुझे मजा आता है जब वही 5 कॉर्ड जो मुझे बजाने आते हैं वही एग्जैक्ट 5 कॉर्ड छोटे ने सीख लिए। बिल्कुल वही, फूफा आप ये बजाते हो, मैंने कहा मैं बजाता हूं, वही एग्जैक्ट वो 5 कॉर्ड इसने सीख लिए और आप जब मर्जी देखो ये वही कॉर्ड बजाता रहता है। और मालूम है मेरे लिए बरकत की बात क्या है? फूफा मुझे आपके जैसा गिटारिस्ट बनना है। मैंने नहीं फूफा जैसा गिटारिस्ट मत बनो, फूफा गिटार बजाना नहीं आता है ना। अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि हमें आपके जैसा कुछ करना है, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कलाम प्रीच करें, हम चाहते हैं कि हम आपके जैसा कपड़ा पहने। तो मालूम है ये आपके लिए बरकत की बात है कि शायद कोई आपका अनुकरण कर रहा है। पर मैं चाहता हूं सिर्फ इन सब चीजों में अनुकरण ना हो, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा उदाहरण बनूं जो जिंदा खुदा की खिदमत कर रहा है और किसी इंसान को देखकर, किसी पैसे को देखकर, किसी लालच के साथ नहीं, पर इस लालच के साथ कि मेरे खुदा ने एक देश रखा है, मैं उसमें दाखिल होऊंगा और मेरा वंश उसका अधिकारी होगा। कुछ ऐसा करिए आप उसमें दाखिल हो जाएं। दुनिया की भीड़ में रह रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, पर अलग क्या कर रहे हैं? अलग क्या कर रहे हैं? अलग है वो अनुकरण जो कालेब मूसा का कर रहा है। अलग है वो फॉलो जो कालेब मूसा को कर रहा है। इनके डर ने बाकी के 10 प्रधान यहोशू और कालेब के अलावा इनके डर ने इनके ईमान को अंदर से खोखला कर दिया। जीरो विश्वास दिखाई दे रहा है, पर क्या दिखाई दे रहा है? डर दिखाई दे रहा है। उनका ढील डॉल देखा है, उनका देश देखा है, डर दिखाई दे रहा है। और बाइबल तो ऐसा बताती है, परंतु हमारे खुदा ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। ये वही खुदा है जो मूसा के संग था और ये वही खुदा है जो मेरे और आपके साथ है। उस खुदा को बताइए नहीं कि क्या करना है। खुदा बाप देखो परिस्थिति बेकार है, खुदा बाप देखो घर बेकार है, हालात बेकार है, नहीं, खुदा के साथ समय बिताइए, कसरत कीजिए, डू सम एक्सरसाइज, आसमान के खुदा के साथ समय बिताइए, खुदा के घर में समय बिताइए, खुदा के कामों में समय बिताइए, खुदा की इबादत में समय बिताइए, कुछ कसरत करिए। यहां से लिया और जाकर बैठ गए, यहां से लिया जाकर बैठ गए, तभी तो कुछ काम नहीं हो रहा है, तभी तो दुआ काम नहीं कर रही, तभी तो कलाम काम नहीं कर रहा। क्यों कलीसिया नहीं बढ़ रही है? क्योंकि कोई एक्सरसाइज शरीर क्यों नहीं बढ़ता? बताइए। हमारे बीच में जिम करने वाले भाई साहब हैं, जिम छोड़ चुके वाले भाई साहब हैं, है ना। शरीर खूबसूरत दिखाई देने के लिए, बॉडी दिखाई देने के लिए, अच्छा तंदुरुस्त दिखाई देने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज, सारे प्रोटीन, सारे जो भी सप्लीमेंट्स हैं, खाली ये काम नहीं करते, जितना मर्जी खा लीजिए, पर जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक शरीर नहीं बनेगा। एक्सरसाइज करिए, खुदा की सुनिए। आखिरी बात पढ़कर खत्म करेंगे, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील, इसका 16 बाब और इसकी 17वीं आयत। मत्ती की इंजील, इसका 16 बाब और इसकी 17वीं आयत। मेरे कोई उर्दू में पढ़ देगा तो अच्छा रहेगा। मत्ती 16:17। यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाँ,
मुबारक है तो शिमोन बर यूना, क्योंकि यह बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। कह रहा है मुबारक है तू शमोन, जो ये बात तुझ पर जाहिर हुई है। बात क्या जाहिर हुई है? बात क्या जाहिर हुई है? किसी को बात मालूम है क्या बात है? ये यीशु के सामने खड़ा है, इसका नाम पतरस है। क्या बात जाहिर हुई है? कि तू यीशु, ये जान गया है कि भैया मैं जान गया हूं कि तू ही यीशु। अब यीशु मसीह जवाब में क्या कह रहा है? कह रहे हैं ये बात तुझ पर शरीर के वसीले नहीं जाहिर हुई है, ये बात तुझ पर गोश्त और खून से जाहिर नहीं हुई, पर ये बात तो तुझ पर खुदा के रूह के वसीले जाहिर हुई है। आज जब आप खुदा की खिदमत करने आए, शरीर देखकर मत आइए। शरीर तो हमेशा कमजोर रहेगा, पर बाइबल में ऐसा लिखा है रूह तो मुस्तैद है, रूह ताकतवर है, रूह सामर्थी है, क्योंकि मेरे बंदे काले पर कुछ और ही रूह है। ये वो रूह है जब शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पर रूह कह रही है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुदा काम करना है। ये वो रूह है जब जेब खाली है, पर जहन में आ रहा नहीं जाओ खुदा के लिए कुछ करो। ये वो रूह है जब शरीर कह रहा है नहीं नहीं अब चर्च मत जाओ, पर रूह कह रही है कि खुदा से अलग होकर तुम कुछ भी। ये वो रूह है, और ये रूह ने शमौन तुझ पर जाहिर किया है। ये तुझे अपने आप नहीं पता चल गया, पर ये तो खुदा के रूह ने तुझ पर जाहिर किया है। और जैसे खुदा का रूह शमौन पर उतरा, अब यीशु मसीह शमौन से कह रहे हैं और मैं भी तुझसे कुछ कहता हूं कि तू पतरस है और मैं तुझ पत्थर पर अपनी, ये मेरी दुआ है कि मेरी मुलाकात इस रीति से खुदा से हो जाए कि खुदा का रूह मुझ में काम करे। अभी ज्योति बताया था ना, जब खुदा के लिए कुछ काम करो तो बुद्धि से मत करना, खुदा के लिए कुछ काम करो तो अकल का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अकल तो कहेगी अरे नहीं शरीर थका हुआ है, मैं 4 दिन खेल कर इबादत में से, सुबह खेलते थे शाम को इबादत में जाते थे, सुबह रोज खेलते थे शाम को इबादत में जाते थे, मैंने अपने घर पर आकर पूरा दिन 1.5 दिन सोकर अपने शरीर को आराम दिया है, वहां पर हमने रेस्ट नहीं किया। लोग लगा बस खेलने गए, सुबह खेल रहे हैं शाम को मीटिंग में जा रहे हैं, यहां से जाते ही पहले मीटिंग में चले गए, फिर सुबह 6 बजे उठकर खेलने चले गए, वहां से आए लंच किया, फिर 6 बजे मीटिंग में चले गए, फिर रात को 2 बजे घर पर अपना रूम पर पहुंचे, फिर सुबह 6 बजे खेलने गए, फिर मीटिंग में चले गए, है ना। बार बार कसरत कर रहे हैं, शरीर जवाब दे गया है। पर मालूम है यहां पर खुदा बात कह रहा है कि सुनो, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, पर ये आसमान के खुदा की रूह है। एक बार मन में आया कि यार सुबह के थके हुए हो, अपने संडे की इबादत लेकर आए हो और उसके बाद पूरा सफर तय कर दिल्ली पहुंचे हो, अभी फिर इबादत में जाना है। पर खुदा का शुक्रिया कि खुदा बाप अपने लोगों को अपनी इबादत और अपनी खिदमत के लिए, क्योंकि ये खिदमत मेरी नहीं है, ये खिदमत उस जीवते परमेश्वर की है, और ये खुदा का रूह है जो हम पर नाजिल हुआ है। मेरी दुआ है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीजें आपको रोक रही है। आपको ना कई बार हमारे बढ़ती रुकने का कारण क्या है? क्योंकि हम खुदा की आवाज सुनने से ज्यादा हम दुनिया के लोगों की आवाज सुनते हैं। जिंदगियां खत्म, परिवार खत्म, क्योंकि भरोसा किसी इंसान पर था। अय्यूब अंत तक बना रहा, अंत तक बना रहा, परिवार खत्म, रिश्ता खत्म, बिजनेस खत्म, यहां तक कि शरीर भी खत्म होने की कगार पे था, पर कह मालूम है क्या रहा है? मुझे तो मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला, इसे तो दुआ करनी चाहिए थी मेरा बिजनेस खुदा बाप कब लौट कर आएगा, बिजनेस खत्म हो गया, इसे तो दुआ करनी चाहिए थी मेरी बीवी छोड़कर चली गई है, जल्दी लौट कर आ जाए। इसे दुआ करनी चाहिए थी, इसे विलाप करना चाहिए था मेरे बच्चे खुदा बाप दब कर मर गए हैं, इसे तो रोना चाहिए था मेरे घर पर कब्जा हो गया है, मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया। पर मतलब दुआ क्या कर रहा है? मेरा छुड़ाने वाला अभी जीवित है। क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों पर कुछ और ही। ये मेरी दुआ है आज हमारी स्पिरिट बदल जाए, हमारी आत्मा बदल जाए, ताकि हम में से कोई भी निराशा की बातें करने वाला ना हो। जब घर में कुछ ना हो तो हमारी जुबान से ये ना निकले हाय हम तो मरने वाले हैं, भूखे मर जाएंगे। जब कुछ बुरा हो जाए तब हम ये ना कहें कि हाय अब तो हमारा घर बर्बाद हो गया, पर कहें खुदा बाप मैं अपनी चीजों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरा घर का हाफिज वो है, मेरे बच्चों का मुहाफिज वो है, मेरी जिंदगी का रखवाला वो है, मेरे बच्चों की हिफाजत करने वाला वो है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला वो है। क्योंकि इंसान की जेब घट सकती है, पर यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि अपने लोगों के पास
ना पहुंच सके, मेरा पैसा कम पड़ सकता है, पर खुदा की दया, उसकी महिमा कभी भी कम, ये स्पिरिट मेरे अंदर हो, ये आत्मा मेरे अंदर हो कि मैं कहूं, ऐ मेरी जान, जिंदा खुदा की इबादत कर। 7वीं आयत पढ़िएगा, हम बिल्कुल आखिर में हैं। जब हम खुदा की रूह के अनुसार चलते हैं तब बरकतें हासिल करते हैं। 14 बाब इसकी 7वीं आयत से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। 14 बाब इसकी 7वीं आयत से 9 आयत तक, गिनती की पुस्तक 14 बाब 7 आयत से 9 आयत तक सुनिएगा। जब खुदा की रूह में चलते हैं, जब खादिमों का अनुकरण करते हैं, तब बरकत, सुनिएगा, ये वो बरकतें हैं जो खुदा हमें देता है। जी, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, जी, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, हाँ, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा, केवल इतना करो। जो खुदा बाप कह रहा है सिर्फ, अब शायद आप खुदा की आवाज नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए मूसा को वहां पर रखा गया है। केवल इतना करो कि तुम खुदा के विरुद्ध बलवा। क्या सिर्फ खुदा मूसा से ही बातें करता है? हाँ, ये बात फैक्ट है, ये सच है कि खुदा मूसा से, इसीलिए तो मूसा जाकर लोगों को संभाल रहा था, इसलिए तो जाकर उसको पता चल गया कि मेरे कानों में कुछ शब्द सुनाई दे रहा है और ये जशन का शब्द है। और जैसे नीचे आया तो देखा इन्होंने अपने लिए बछड़ा, मूसा ने बता दिया सब, ये नाश हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। केवल इतना करो कि बलवा, क्या करो? केवल बलवा, सिर्फ इतना करो कि बलवा। जी, 23 और 24 आयत पढ़िएगा। हाँ, इसलिए जिस देश के विषय में ना उनके पूर्वजों से शपथ खाई, हाँ, उसको वह कभी देखने ना कह रहा है जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उनको वो कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। अपमान का मतलब क्या होता है? कहना, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। अपमान का मतलब कहना। और आपको कहूं, खादिम किसी और चीज से खुश नहीं होता है। सिर्फ आप उसे बड़ा तोहफा दे दीजिए, सोने की कार दे दीजिए, चांदी के जूते पहना दीजिए, शायद कुछ देर की खुशी होगी और खत्म हो जाएगी, पर जब कहना सुना जाता है तो वो खुशी अबदियत रहती है। वाह वाह, कालिब मेरा कहना सुन रहा है और इसीलिए मेरे दास कालिब पर कुछ और ही, कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? कहना ना मानने वाली। सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर कहना सब कर लेंगे। भैया पैसा कहेंगे, पैसा दे देंगे। आप बताइए कि कौन सा काम करना, वो भी कर लेंगे, पर कहना, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से खुदा बाप बरकतें देने को बिल्कुल तैयार है, पर कह रहा सिर्फ 2 काम याद रखना। पहला, खुदा के विरुद्ध बलवा। दूसरा, खुदा का अपमान, मूसा का अपमान करते तो जो कुछ कर रहा है। एली तुम अच्छे नहीं हो, पर खुदा शैमुएल के जरिए एली को बरकत दे रहा है। एली के बच्चों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, सुना है ना? एली के बच्चे कैसे थे? शैमुएल के बच्चों के बारे में किसी ने पढ़ा? शैमुएल के पास भी 2 बेटे थे, ये लूट खसोट किया करते थे, ये भी अच्छे नहीं थे। इसलिए जब आसमान के खुदा के पास शैमुएल गया, लोग चिल्ला रहे हैं हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए, तो शैमुएल चाह रहा था कि उसके बच्चों में से कोई अधिकारी चुना जाए, पर लोगों ने ऐसा, और मालूम खुदा बाप बड़ा सॉफ्ट रहता है अपने खादिमों के लिए। उसने कहा ठीक है, जैसे ही कहते हैं वैसा कर दे। फिर दोबारा शैमुएल भीड़ में जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बच्चों को ऐसे ऐसे करके अधिकारी बना दिया जाए।
वो कहता नहीं नहीं, हमें तो राजा ही चाहिए। फिर शमूएल खुदा के पास जाता है और खुदा बाप से इतना ही कहता है, जैसा ये कहते हैं वैसा। तब शाऊल को चुना जाता है। ठीक है, तुम अब चाहते हो कि राजा चुना जाए, तब शाऊल को, मेरी दुआ है काश मैं अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करूं कि मेरे बच्चे यहोशू और कालेब की तरह दिखाई दें। काश हम कलीसिया के बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि यहोशू और कालेब दिखाई दे, और यहोशू और कालेब से क्या निकले, हूर और हारून निकलने वाले हो सके। सिर्फ कुछ नहीं है, खुदा के खिलाफ बलवा ना करना। और यदि आश्चर्यक्रम देखना चाहते हो, यदि आश्चर्यक्रम देखना चाहते हो, तो मरियम ने यीशु के चेलों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे। और यीशु मसीह कह रहा है, जाओ जाकर मटकों को पानी से, अरे खत्म तो मैं हुई है, आप तो ये उल्टी बात कर रहे हैं कि पानी से भर दो। हाँ, पर चेलों ने कुछ सवाल नहीं किया और जाकर मटकों को पानी से। आज आपसे भी कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि खादिम कितना ठीक और कितना खराब है, पर जो कुछ ये कहे, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, शायद आपको बुरा भी लगेगा सुनने में, शायद आपको खराब लगेगा सुनने में, पर अगर चीकू ने अपने घर के लिए या अपने लिए एक जूता भी खरीदना होता है ना, तो वो पहले मुझे भेजेगा, जीजू देखो ये जूता खरीदना है, मैंने खरीद लूं। अगर मैंने कह दिया नहीं, तो वो जूता नहीं आएगा। टीवी खरीदना है, 22,000 रुपए में टीवी मिल रहा है, खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा ने बरकत दी है। मैंने नहीं अभी मत खरीदो, टीवी की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूसा बहुत अच्छा है, और बोलो बात किसकी हो रही है, कालिब की बात हो रही है, बात कालिब की हो रही है। पता नहीं कितने आज ऐसे कालिब हैं जिन्हें खुदा ढूंढ रहा है। काश खुदा के घर में ऐसे कालिब पाए जाए। कई बार बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, भैया बताइए क्या करिए, भैया ने बताया कि ये वाला खरीद लीजिए या ये वाला काम करिए। मालूम है, सुनकर तो गए पर अपने मन की फिर दोबारा रो रहे हैं, भैया प्लीज दुआ कर दीजिए, गलती से ये वाला काम कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर खुदा बाप कालेब को तब बरकत देगा जब वो मूसा का अनुकरण, जब वो मूसा की सुनेगा। ये मेरी दुआ है। एलीशा को एलिया के दुगने मसीह की चादर मिल गई और एलीशा ने एलिया से 4 गुना ज्यादा आश्चर्य कर्म करे, पर गहेजी कुछ नहीं कर पाया। क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाया? मालूम है किसी को क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने एलीशा की सुनी। एलीशा ने कहा एक चुटकी भर भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। अरे नामान 10 रथ लेकर आया है, देने के लिए लाया है, कपड़ा सोना चांदी लेकर आया, और तुम कह रहे कुछ नहीं लेना। इसने सामने मना कर दिया, नहीं नहीं, एलीशा ने, मेरे खादिम ने मना कर दिया है। गहेजी कह रहा है नामान से हमें कुछ नहीं चाहिए। और अभी नामान थोड़ी दूर पर था, गहेजी दौड़कर और नामान का कोड़ गहेजी पर आ बैठा। मैं नहीं चाहता कि कलीसिया में कोई गहेजी हो, पर मैं चाहता हूं कलीसिया में सब के सब कालेब हो, सब के सब यहोशू हो, सब के सब हूर और हारून हो। आज खुदा के लोगों, आपकी खिदमत ये नहीं है कि आप जाकर प्रचार करें या आप जाकर जिंदगी बदल दें, पर आपकी खिदमत है कि खादिम का अनुकरण करें। आपको बोला जा रहा है ये वाला काम करिए, वो करिए, और मालूम है क्या होगा, खुदा बाप आपको ऐसा होगा नहीं कि ब्लेस ना करे। ये मेरी दुआ है सब बच्चों के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब माँ बाप कहते हैं पास्टर जी आप बोलिए, या आपका कहना सुनते हैं, और मुझे और अच्छा लगेगा जब यही बच्चे जो पास्टर का सुन रहे हैं अपने माँ बाप का भी सुने, है ना। ये बस मामू से डरती है, ये बस फूफा से डरता है और बिल्कुल सीधा चलता है, पर अच्छा लगेगा ना जब ये माँ बाप से भी बिल्कुल वैसे ही। मेरी दुआ है। और मालूम है क्या होगा, जब आपके घर में कुछ आएगा
जब आपके घर में कुछ आएगा, मालूम है कैसा आएगा? एक अंगूर का गुच्छा 2 लोग लाठी से उठाकर लाएंगे। ये बरकत खुदा का प्रॉमिस है मुझे और आपको देने का, और मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप वो करने पर है। इसी नवंबर से हम अपनी कलीसिया में और परिवारों में देखेंगे कि बरकत कैसे बेशुमार आ रही है। बेशुमार बरकतें आसमान का खुदा उड़ेल रहा है, सिर्फ काम करना है। काम मालूम है क्या करना है? काम क्या है? मैं कालेब बनूंगा, मैं कालेब बनूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, ये मौका आपके पास है। यदि आज की सुबह आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने को तैयार हैं, खुदा से वायदा करने को तैयार हैं, मैं कालेब बनूंगा, मैं यहोशू बनूंगा, अपनी जगह पर खड़े होइएगा। आसमान के खुदा का रूह हमारे बीच में है, हमारी जिंदगियों को वो इस्तेमाल करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये दुआ आज की सुबह आपकी है, जिस पर आसमान के खुदा के कान लगे हुए हैं। जो दुआ आज की सुबह आप यहां से कालेब बनने की कर रहे हैं, खुदा बाप उसको सुन रहा है। जो वायदा आज आप खुदा के घर से कर रहे हैं, खुदा बाप उसे सुन रहा है। ये वायदा आपका है, ये कोई जबरदस्ती का वायदा नहीं, पर ये ईमान का वायदा है। ये वायदा मैंने खुदा से किया है, और जब तक जिंदा रहूंगा इस वायदे को पूरा करूंगा। चाहे दुख उठाऊं, चाहे तकलीफ उठाऊं, चाहे बेइज्जत हो जाऊं, चाहे पीटा जाऊं, पर मैं मूसा का अनुकरण करूंगा। मैं खादिमों की सुनूंगा, जो मेरा खादिम मुझसे कहेगा मैं करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं आसमान का खुदा एलीशा की मानद बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम से। खुदा के लोगों अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उससे वादा कीजिए, मैं कालेब की मानद मूसा की सुनूंगा। जो कुछ मूसा कहेगा मैं करूंगा। मैं मूसा के हाथों को उठाने में मदद करूंगा, मैं मूसा की लाठी बनूंगा। जब दुनिया के लोग कह रहे हैं मेरी सेवा प्रचार की है, मेरी सेवा आराधना की है, मैंने भी चुन लिया है कि मैं ये सेवा करूंगा, पर असल में मेरी सेवा तो मेरे खादिम की सेवा करना है, ना कि उसके हाथ पैर दबाना, पर उसकी सुनना, उसके दर्शन में सहभागी होना, उसके विचारों में शामिल होकर उन्हें पूरा करना। खुदा बाप इन तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। सर के बाल से पांव के नखून तक आपके लोगों में छिपाता हूं, और बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से कालेब के रूह को इनके लिए मांग लेता हूं। यीशु के नाम से कालेब का आत्मा इन पर उतर आए, यीशु के नाम से खिदमत का आत्मा इन पर उतर आए। ये कलीसिया की खिदमत करें, यीशु के नाम में ये कलीसिया की खिदमत करें, और कलीसिया इनके वसीले तरक्की करने वाली हो सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आज की सुबह हमसे बात करने के लिए और हमारी दुआ सुनने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।